हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर, उसका थर्ड पॉइंट। उसका पॉइंट है हमारा प्रशस्तियाँ और भूमि अनुवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जैसे शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में यह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं। ठीक है, जो प्रशस्तियाँ हैं उनमें ऐसे ब्यौरे होते हैं जो हमें क्या दर्शाना, वो हमें ये बताना चाहती है कि जो शासक थे वो खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। मिसाल के तौर पे शूरवीर विजय योद्धा के रूप में बताया गया, ठीक है, और विहीन ब्राह्मणों द्वारा दी गई जो भी प्रशासन, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे राजा लोकप्रिय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यह तर्क पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। तो जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों की भूमि का अनुदान करते थे, और वो जो चीज यहाँ पे लिखी जाती थी, जैसे प्रॉपर्टीज के पेपर होते हैं, वो पेपर पे जो लिखा कुछ होता है वो कहाँ लिखा जाता था? राजा महाराजाओं के जमाने में अभिलेखित हुआ करते थे। देखिए इस तरीके से होता था, वो इस तरीके से कुछ होता था। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखे हुए वो लिखित में देते, ठीक है, इस तरीके से वो देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से वो दर्शाते थे। आगे हमारा 12वीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था, जिसमें कश्मीर पर शासक करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ठीक है, जिसमें जो कश्मीर में जो शासक काम करते थे उनका इतिहास दर्ज किया गया है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। इसे किसके द्वारा रचा गया है? कल्हड़ नामक एक रचनाकार ने रचा है। ठीक है, कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, प्रशासनियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाते थे। ठीक है, आलोचनात्मक रुख वो दिखलाते थे, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, 12वीं सदी के लिए क्या था? ये बहुत ही साधारण नहीं था, ये असाधारण ग्रंथ था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में ही आ ही गया होगा ये हमारा टॉपिक। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धन के लिए युद्ध। मतलब कि आजकल प्रॉपर्टीज के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। पहले भी जो था धन के लिए, पैसे के लिए बहुत सारे युद्ध जो थे लड़े जाते थे। ठीक है, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वह दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। आपने ये गौर किया होगा, जो चैप्टर में बताया गया है कि जो शासक थे वो अपने तो राजा होते थे, और साथ के साथ ही उनका राज्य है, साथ के साथ वो अपने पड़ोसी राज्यों का भी जो राज था वो भी वो हड़पना चाहते थे, अपने नियंत्रण में पाना चाहते थे। एक विशेष रूप से वशनीय क्षेत्र था। एक विशेष रूप से क्या था? वशनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण की लेकर आपस में वो लड़ते रहते थे। जो गंगा घाटी में कन्नौज नगर था और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पहल वंशों के जो भी शासक थे वो सदियों तक कन्नौज के ऊपर अपना नियंत्रण पाने के लिए लड़ते रहते थे आपस में। ठीक है, चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा
त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक है, इस लड़ाई में जो 3 पक्ष थे इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहासकारों ने इसका नाम दे दिया। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे पश्च 66 एंड 62 में। ठीक है, सो पश्च मतलब क्या होता है, पश्च मतलब होता है पेज। ठीक है, पेज नंबर 62 या फिर 66 में हम ये देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा शासकों के बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता व संसाधनों का प्रदर्शन करने का वो प्रयास किया करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, जब भी वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, उनसे युद्ध लड़ने के लिए उन पे कुछ प्रहार करते थे, ठीक है, हमला करते थे, वो क्या मंदिरों पर भी जो आक्रमण अपना करते थे, निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जो कभी कभी वो थे निशाना बहुत अधिक होता था, नहीं पहुंचता था कभी कभी। ठीक है, आप इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, हम अध्ययन 5 में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जैसे ऐसे शासक में से सबसे प्रसिद्ध है। उनसे 1997 से 1030 पर शासक किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरानों और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो ये पॉइंट क्या है, अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासक थे जिन्होंने ऐसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 1997 से 1030 तक शासन किया था। अपने नियंत्रण का विस्तार उन्होंने, उनका जो इतना शासन किया था, उन्होंने अपने नियंत्रण का जो विस्तार था उन्होंने मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक उन्होंने किया था। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। वह हर साल के उपमहाद्वीप पर हमला करते थे। उसका निशाना यह संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उनका निशाना क्या था, मंदिरों पे निशाना था जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर भी शामिल थे। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च किया। जो भी महमूद थे, सुल्तान महमूद, जो भी धन वो वहां से उठा के ले गए उसका जो हिस्सा था उन्होंने गजनी वैभवशाली राजधानी का निर्माण करने में उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, आगे हमारा सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहते थे। तो सुल्तान महमूद थे, उन्होंने जो भी युद्ध लड़ा था, जो भी राजा महाराजा उन्होंने जीते थे, तो उनके बारे में वो भी क्या थे, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया। ठीक है, उन्होंने एक अल बेरूनी नामक के विद्वान को इसका लेखा जोखा सौंप दिया। अल बेरूनी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल में जाके जरूर देखें। इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया था। ठीक है, किसको सौंप दिया था, अल बेरूनी को सौंप दिया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब अल हिंदी आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी, और वो उसकी कृत किताबें अल हिंदी भी आज भी इतिहासकारों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। ठीक है, इसको बनाने के लिए अल बेरूनी ने क्या किया था, तो संस्कृत
संस्कृत के विद्वान थे उनसे भी उन्होंने क्या परामर्श लिए थे। ठीक है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। आगे, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। जो भी युद्ध करते थे उसमें जो चहमान राजा भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। पहले वो क्या चहमान जाने जाते थे उनका नाम, फिर आगे चल के क्या जाना गया उन्हें, चौहान। ठीक है, चौहान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चौहान। ठीक है, वे दिल्ली के और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के इलाकों में क्या अपना शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की तरफ जो अपने नियंत्रण करना चाहा था उसको हासिल करना चाहा था। कौन से, पश्चिम और पूर्व। आगे, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से उन्हें क्या टक्कर लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो उधर से हड़पना चाहते थे। इसीलिए चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज। जो चहमान थे, चौहान जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, पृथ्वीराज। ठीक है, तृतीय 1168 से 1192 देख सकते हैं 1168, ये वाला साइन लगा है, इसका हम किस लिए यूज करते हैं, और के लिए। ठीक है, तो आप और भी लगा सकते हैं और से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक है, उन्होंने क्या, जो पृथ्वीराज थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक सुल्तान महमूद गौरी नामक एक अफगान शासक को हराया था, लेकिन दूसरे साल 1192 में वो खुद हार गए। ठीक है, तो ये जो है हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये 2 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आए हों। अगर आपको इन दोनों में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।